तो अब रुख करते हैं चुनावी चार में सबसे पहले बड़ी खबर पर, जहां पर सबसे पहली खबर जो है वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जुड़ी हुई है। जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर इंडिया गठबंधन पर तीखा हमला बोला। गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि इस देश में 3 दशक तक अस्थिरता की कीमत चुकाई गई है। 3 दशक तक अस्थिर सरकार चली, निर्बल प्रधानमंत्री चले। 10 साल से देश को एक मजबूत नेतृत्व मिला है, स्थिरता मिली है। इंडी गठबंधन अगर ये कहता है कि 1 साल शरद पवार, 1 साल ममता बनर्जी, 1 साल एमके स्टालिन और कुछ बचेगा तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये कोई परचून की दुकान नहीं है। इस तरह से देश नहीं चलता। देश की जनता ये जरूर सोचे कि अगर इंडी गठबंधन को बहुमत मिलता है तो पीएम कौन बनेगा। मोदी को पीएम बनाने का फल हमने देखा है। देश सुरक्षित हुआ है, दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा है। देश की जनता तीसरी बार भी उन्हें ही चुनेगी। तो लगातार आपको बता दें कि जिस तरीके से बयानबाजी का दौर चल रहा है, ऐसे में अमित शाह का भी ये बयान बहुत बड़ी बात कहता है, बहुत बड़ी चीज़ कहता है और इस पर जनता का रुख उन्होंने लेने की कोशिश की है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से लगातार जब चुनाव था और इंडी गठबंधन बना, उस दौर से एक बात सामने लगातार सबके जहन में आ रही कि आखिर प्रधानमंत्री कौन होगा। अब चुनावी बयानबाजी जो चल रही है, इसमें भी अमित शाह ने एक बार फिर से ये मुद्दा उठा दिया है कि आखिरकार कौन होगा। और साथ ही उन्होंने कहा कि अब तक 10 सालों से सरकार पीएम मोदी की, उससे पहले अस्थिरता की सरकारें रहीं। इस पर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अमित शाह जो है एक कुशल रणनीतिकार है, मालूम सबको जी। और अमित शाह एक तरीके से पूरे चुनाव प्रचार को नेतृत्व दे रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि शुरू से लेकर के अभी इंडी गठबंधन का कहीं कोई नाम नहीं है। शुरुआत में हुआ कि अरे ये तो घमंडियाँ हैं, अरे ये क्या चला पाएंगी, तो देखो टूट टूट के बिखरे जा रहे हैं, सब कुछ ये आरोप लग रहे थे। लेकिन समय समय पर मुद्दे हुए, कहीं शहजादे की बात आई, कहीं नवाबों की बातचीत आई, कहीं पर अब जैसे उन्होंने कल अमित शाह ने जाकर के वहाँ कह दिया इटावा बेल्ट में कि ये तो चुनाव राम मंदिर में के लिए गोली चलाने वालों का और बनाने वालों का। और इधर आप देख रहे होंगे आरक्षण का मुद्दा बहुत तेजी के साथ उठा। यहाँ तक कि आरक्षण का मुद्दा इतनी तेजी के साथ उठा कि मोहन भागवत को बयान देना पड़ गया। और यहाँ तक कि एक फेक वीडियो भी आ गया अमित शाह का, फेक वीडियो भी आ गया। अब जब ये हुआ तो ये हुआ कि भाई आरक्षण एक ऐसा संवेदनशील मुद्दा है कि दलित, पिछड़े सभी से जुड़ा हुआ है। तो कहीं घर ना कोई एक दिमाग में बैठ जाए कि आरक्षण खत्म होगा। तो अमित शाह ने बहुत ही अच्छे ढंग से एक ट्रैक बदल दिया। अब वो क्या मुद्दा लिया है? अस्थिर सरकार का। उन्होंने कहा देखो भाई, इस देश में 3 दशक माने 30 साल से अस्थिर सरकार चल रही थी। अस्थिर माने वही गठबंधन की, चाहे अटल जी की हो सरकार, इसके बाद चाहे मनमोहन सिंह की सरकार हो, तो उनका अस्थिर सरकार। और अस्थिर सरकार में कितना नुकसान हुआ आपको सबको मालूम है। तो अब 10 साल से स्थिर सरकार चल रही है, तो देखिए कितनी कामयाबी मिल रही है। और पीएम को भी लेकर उन्होंने वही मतलब कि 10 साल से और पीएम मोदी लेके दृढ़ से काम कर रहे हैं। हालांकि गठबंधन की इनकी भी है, लेकिन फर्क क्या है, उसमें जो सहयोगी दल थे वो पूरी तरीके से अपने दृढ़ इंडिपेंडेंट थे। हम जब चाहेंगे आपसे तोड़ लेंगे ना था। आज स्थिति ऐसी नहीं है। आज एनडीए में दल तो बहुत है, लेकिन बीजेपी ने स्वयं अपना इतना बहुमत कर रखा है कि आप चले जाओ छोड़ करके, तो उनकी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ने वाला। इसलिए उन्होंने दिखाया कि अस्थिर। और दूसरा ये भी कहा कि भाई इनके यहाँ तो दावेदार हैं प्रधानमंत्री पद के, शरद पवार भी हैं, ममता बनर्जी भी है, स्टालिन भी है, तो अगर क्या सबको एक एक तो ये क्या परचून की दुकान है। और उन्होंने ये भी कहा, अंत में ये भी कह दिया कि जनता ये बताए कि अगर मान लो इंडी गठबंधन की सरकार बन जाती है तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा। मतलब ये एक सवाल सबसे बड़ा लगातार जहन में लोगों के उठ ही रहा है और वही चीज फिर से उठ रही है।